गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सोशोलॉजी में मैक्स वेबर के सोशल एक्शंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव के रूप में या फिर लिखने के रूप में, राइटअप के रूप में भी पूछा जाता है कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को कितने भागों में बांटा है या उसके कितने प्रकार बनाए हैं। टाइप्स ऑफ सोशल एक्शंस की बात उन्होंने कितने प्रकारों में किया है, आज उसके बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में 4 प्रकार के मानव व्यवहार की बात की है, जो हम समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। समाज में 4 प्रकार के ऐसे मानव व्यवहार पाए जाते हैं जिनसे कभी कभी समाज में या तो भूत, भविष्य, वर्तमान से प्रभावित होते हैं, या कभी कभी भूत समाज जो है कि भूत, भविष्य या वर्तमान की घटनाओं से प्रभावित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैक्स वेबर ने 4 प्रकार के सामाजिक क्रिया की बात की है, और हम समाज में भी लगभग 4 प्रकार के ऐसे मानव व्यवहार पाए जाते हैं जो समाज शास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ ऐसे मानव व्यवहार होते हैं जो समाज में भूत, भविष्य या वर्तमान को प्रभावित करते हैं, या कभी कभी समाज में भूत, भविष्य या वर्तमान की घटनाओं को प्रभावित करते हैं। उसे हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। और मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया को 4 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला, लक्ष्य पर आधारित सामाजिक क्रिया या मानव व्यवहार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गोल रेशनल सोशल एक्शंस। दूसरा, उन्होंने बताया कि मूल्य पर आधारित सामाजिक क्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वैल्यू रेशनल सोशल एक्शंस। तीसरा, उन्होंने बताया कि भावनात्मक सामाजिक क्रिया, इफेक्टिव सोशल एक्शंस कहते हैं। और चौथा, उन्होंने बताया कि परंपरागत सामाजिक क्रिया, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रेडिशनल सोशल एक्शंस। अब हम एक एक करके उदाहरणों के माध्यम से चारों प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं ये 4 प्रकार के जो सोशल एक्शंस की बात मैक्स वेबर ने किया है, वो कभी कभी पूछता भी है कि ये काम है, ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है, ये किस एक्शंस के थ्रू आता है। तो पहला हम बात करते हैं लक्ष्य पर आधारित सामाजिक क्रिया, जिसे इंग्लिश में गोल रेशनल सोशल एक्शंस कहा जाता है। इसे हम जर्मन भाषा में ज्यूइक रेशनल सोशल एक्शंस भी कहा जाता है। इसे पॉइंट 2 नोटेट कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा पूछा जाता भी है कि ज्यूइक रेशनल सोशल एक्शंस किसकी थियरी है या किनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है, मैक्स वेबर के द्वारा। तो इसे जर्मन भाषा में ज्यूइक रेशनल सोशल एक्शंस भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत लक्ष्य को ध्यान में रखकर संपादित किया गया मानव व्यवहार आता है। इसके अंतर्गत लक्ष्य को ध्यान में रखकर संपादित किया गया मानव व्यवहार आता है। जैसे उदाहरण के लिए आईएएस और पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना, क्योंकि जो आपका आईएएस और पीसीएस है ये आपका लक्ष्य है, और लक्ष्य को ध्यान में रखकर आप कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं उस परीक्षा को पास करने के लिए। तो ये हो गया गोल रेशनल सोशल एक्शंस, जो कि मैक्स वेबर बताते हैं। दूसरा, उन्होंने बताया मूल्य पर आधारित सामाजिक क्रिया, वैल्यू रेशनल सोशल एक्शंस। इसे जर्मन भाषा में वर्ट रेशनल सोशल एक्शंस भी कहा जाता है। इसे जर्मन भाषा में वर्ट रेशनल सोशल एक्शंस भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मानक मूल्यों को ध्यान में रखकर संपादित किया गया मानव व्यवहार आता है। उदाहरण के लिए बड़ों का पैर छूना, सड़क पर बाईं ओर चलना।
कहने का मतलब मूल का मतलब ये होता है जो आपके कल्चर और ट्रेडिशन से रिलेटेड होता है। अगर हम ये कहें क्योंकि संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है। क्योंकि हमेशा हम बड़ों का आदर करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, तो बड़ों का पैर छूते हैं, और हमेशा हम सड़क पे चलते हैं तो अपने से बाईं ओर न चल के दाईं ओर चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सॉरी इसीलिए कहा जाता है कि अब सड़क पे जो है हमेशा दाहिने की तरफ नहीं चला जाता है। इसलिए वो एक नियम भी बना है जो ये कहा जाए कि एक सही तरीके से है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा जो है सड़क पे अपने से बाईं ओर चलना चाहिए। तो तीसरा उन्होंने बताया भावनात्मक सामाजिक क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में इफेक्टिव सोशल एक्शंस कहा जाता है। भावनात्मक, जिसे भावनाओं में मिलकर किया गया संपादित मानव व्यवहार। इसके अंतर्गत भावनाओं पर आधारित होकर किए गए मानव व्यवहार आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हंसना, रोना। कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें सुन लेते हैं या फिर सभी लोग परिवार में एकत्र होकर बैठे रहते हैं तो वहाँ पे सभी लोग हंस देते हैं। तो ये क्योंकि एक भावनात्मक है। कहीं कहीं जब परिवार में दुख आती है तो सभी लोग कभी किसी के मन में जो कभी अपनी लाइफ की स्ट्रगलिंग स्टोरी भी बताता है तो कभी कभी भावनात्मक हो जाता है, तो कभी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो हंसना और रोना होता है वो इफेक्टिव सोशल एक्शंस या भावनात्मक सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। चौथा उन्होंने बताया परंपरागत सामाजिक क्रिया, जिसे इंग्लिश में ट्रेडिशनल सोशल एक्शंस थियरी बताया। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत परंपराओं को ध्यान में रखकर किए गए मानव व्यवहार आते हैं। उदाहरण के लिए पिता द्वारा पुत्र को पैसा देना। पिता द्वारा पुत्र को पैसा देना ये एक परंपरागत है, क्योंकि बाप हमेशा जो है कि बच्चे की परवरिश के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए हमेशा पैसा देता है जब तक कि वो सेल्फ डिपेंड ना हो जाए। ये हमारे इंडियन ट्रेडिशन में है। तो इसलिए जो 4 प्रकार के मानव व्यवहार आते हैं, इस प्रकार के मानव व्यवहार जो कि मैक्स वेबर ने अपने सामाजिक क्रिया के अंतर्गत समाजशास्त्र में उन्होंने अध्ययन किया और 4 प्रकार के उन्होंने बताया। जो कि ये जो मैंने आपको बताया कभी कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, कभी कभी इस पे राइटअप करने के लिए आती है, चाहे वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो चाहे पीजी के स्टूडेंट हो। ये सभी के लिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कभी कभी मैंने कहा कि वर्ड रेशनल सोशल एक्शंस किसे कहा जाता है, क्योंकि एक जर्मन लैंग्वेज है तो कहीं ना कहीं आप जानेंगे तभी इसके बारे में आप टिक मार पाएंगे, इसके बारे में लिख पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, पढ़ने के बाद आप देखने की कोशिश करिए, देखने के बाद आप राइटअप की कोशिश करिए, क्योंकि यही एक स्टडी का सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी दिन के बाद, लगभग 1 महीना या 1.5 महीने के बाद मैंने वीडियो कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा एग्ज़ाम और इंटरव्यू के चक्कर में काफ़ी मैं डिस्टर्ब था। तो इसलिए इसके चक्कर में जो है कि मैं ब्रेक लग गई थी, और मैं हो सकता है कि अब दिसंबर से भी मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर कोई, सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर चैट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, चाहे बुक्स को लेकर, चाहे कौन सी बुक्स पढ़नी है, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, उसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं। दैन दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, ये मैं कहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे इंटरमीडिएट हो चाहे पीजी का हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप बार बार किताब पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो नेट पे भी मैटर आपको मिल जाएगी। मैं बार बार ये कहता हूँ कि 2 चीज़ आप हमेशा, क्योंकि सबके पास, मैं ये नहीं कह सकता कि सबके पास, लगभग देखा जाए तो परसेंटेज ज़्यादा है, सभी के पास स्मार्टफोन है। 2 ऐप्स को हमेशा ध्यान दीजिए, गूगल और यूट्यूब। मैं मानता हूँ कि यूट्यूब और गूगल पे आपको दुनिया भर के मैटर मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है। ऐसा हम ये नहीं कहेंगे 100% जो जानकारी है वो सही होता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 70% जो जानकारी होती है, जहाँ कुछ आप जानते नहीं उसके बारे में जानकारी मिल जाती है, तो वो चीज़ बेटर होता है। तो आप उसका यूज़ करते रहिए। और क्योंकि गूगल बाबा और यूट्यूब अंकल ऐसे 2 ऐप्स है जो आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी चीज़ की जानकारी लेना हो तो शायद आपको मिल सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कहूँगा कि अभी भी पैंडेमिक चल रही है,
अभी भी केसेस 8,000 9,000 के करीब केसेस मिल रहे हैं, 400 से ऊपर जो है कि डेथ हो रही है 24 घंटे में। और आप लोग सतर्क रहें, जो लोग वैक्सीनेशन का दोनों डोज नहीं लिए हैं वो ले लें, क्योंकि एक बचने का सबसे बेस्ट तरीका है। अभी भी शायद WHO ने कह दिया है कि अभी भी वेरिएंट, तीसरा वेरिएंट तो चल ही रहा है, लेकिन तीसरा वेरिएंट, तीसरी लहर में भी कोई वेरिएंट आने वाला है, जो डेल्टा वेरिएंट की बात की जा रही है। तो अभी भी कुछ जहाँ तक हो सके कि मास्क का यूज़ करिए, कहीं भी जाइए भीड़ भाड़ में सैनिटाइज का यूज़ करिए, और कोशिश करिए कि जो लोग भी हैं, चाहे अपने सगे संबंधी, चाहे रिश्तेदार, जो भी हैं, उनको वैक्सीनेशन के लिए सलाह दीजिए कि आप लोग वैक्सीनेशन करिए, और आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद।